हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की। तो वहां पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं 0.75%। और अगर मैं बात करके चलूं, ये बिगेस्ट इंक्रीज है 1994 से। अभी भाई बहुत बड़ी बात है अगर आप ये ध्यान दो तो। रिसेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप देखोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमको वही दिखाई दे रहा है और अभी रुकेगी नहीं कहानी। ये धीरे धीरे बढ़ाएगी, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को नीचे नीचे लाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल डील को अपोज किया है, जहां पे जो फिशरीज थी उसकी सब्सिडरीज के बारे में बात हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा नहीं करेगा। तो अभी अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखो, हमारी गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर अपने पॉइंट्स रखने लग गई है। पहले हमारे खुद के मुद्दे होते थे, हम खुद नहीं पॉइंट रखते थे। अगली खबर यूएई से है। तो उन्होंने इंडियन वीट के एक्सपोर्ट को कर दिया है बैन सितंबर तक। मतलब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब लोग इंडिया से वहां पे मंगाएंगे और वहीं पे कंज्यूम होगा, वहां से मंगा के री एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो उसको रोका गया है। अब ये दुनिया के अंदर जो फूड के क्राइसिस चल रहे हैं, सारी जगह पे खाना खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस चीज के लिए सब कुछ हो रहा है। अगली खबर हुरून की है। तो उन्होंने लिस्ट निकाली है टॉप 10 इंडस्ट्रीज की। इंडिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर आ रहा है रिलायंस, नंबर 2 के ऊपर टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी, इंफोसिस, आईसीआईसी बैंक, अडानी ग्रीन्स भी इस लिस्ट के अंदर है। और आगे जाने से पहले बताना चाहूंगा भाई, हमारा एक्सपर्ट टॉक का पहला एपिसोड आ चुका है। मैंने बहुत टाइम पहले अनाउंसमेंट करी थी इसकी कि जहां पे आप लोग अगर एक्सपर्ट हो तो आप भी आ सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। यहीं पे जहां मैं बैठा हूं, यहीं बैठ के आपको भी शूट करना होगा। तो अगर आपके पास किसी चीज का एक्सपर्ट है, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, मतलब मैं हवाबाजी की बात नहीं कर रहा, आपने वो चीज प्रैक्टिकली करी है, तो आप आ सकते हो हमारे चैनल के ऊपर और आप हमारे लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आपका भी एक तरह से प्रचार हो जाएगा, हमारे को कंटेंट मिल जाएगा। तो पहला एपिसोड आ चुका है, प्लीज जाओ उनको सपोर्ट करो और प्रोत्साहन दो ताकि वो और भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए। तो अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को भी यहां पे आगे प्रमोट कर सकते हो, अपने टॉप एम्प्लॉइज को भी भेज सकते हो यहां पे, और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस का भी प्रमोशन हो सकता है। अगली खबर, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकला है, जहां पे इंडिया 6 प्लेसेस बढ़ा है, 37 रैंक के ऊपर पहुंच गया है। पहले 43 के ऊपर होता था। मतलब हम टक्कर दे रहे हैं दुनिया को, पर बहुत पीछे नंबर पे है अभी भी, पर इंप्रूव हो रहे हैं। नंबर 1 पे डेनमार्क है, देन स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, स्वीडन है, हांगकांग है, और इस लिस्ट के अंदर यूएस भी थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छी खबर यह है, इंडिया इंप्रूव कर रहा है। अभी भी बहुत अच्छी रैंक नहीं है, पर इंप्रूव कर रहे हैं। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट की है। तो भाई क्रिप्टो मार्केट क्रैश करती जा रही है। जो बिटकॉइन के प्राइसेस है वो $20,000 से नीचे पहुंच गए हैं। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट $900 बिलियन से नीचे आ रही है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करके रुके पड़े हैं। जिगरा चाहिए होता है भाई। रोज जब भी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ ना, मैं एक बार अपना पोर्टफोलियो देख लेता हूँ। जो वो घिरा हुआ दिखता है ना, दुख तो होता है। अमाउंट तो बहुत छोटा है, पर फिर भी दुख होता है। अगली खबर एक अनाउंसमेंट है भाई। लपास में हम इंटर्नशिप हमने प्रोग्राम निकाल रखा है, पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम 6 महीने का। बहुत टाइम पहले भी मैंने उसके बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया जो हमको सही लगे थे। हमने उनको अप्रोच किया, उसके बाद में बहुत सारे लोग हमारे पास में, हमने उनको सिलेक्ट करने, इंटरव्यू करने के बाद बुलाया। बहुत सारे लोग आए नहीं। मैं कहा भाई ये तो अलग ही चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लपास में इंटर्नशिप करने के लिए, तो 6 महीने का प्रोग्राम है हमारा, जहाँ पे हम सिखाएंगे भी, आपसे काम कराएंगे भी, और कंप्लीशन के बाद में एक सर्टिफिकेट के साथ में एक छोटा सा अमाउंट भी देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फॉर्म का, जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और मेरी टीम आपको फिर कॉन्टैक्ट करेगी आगे फर्दर राउंड्स के लिए। एक चीज क्लियर कर देता हूं, पहले भी लोगों ने भरा था और कह रहे थे भाई हमारे पास कॉल नहीं आई, ये नहीं आई। भाई ढंग से फॉर्म भर देना। ये मत कर देना कि अगर आपसे पूछ रहे आपका नाम क्या, आपने नाम लिखा, आपको क्या क्या आता है, आपने कहा भाई कुछ नहीं आता, क्या किया है, कुछ नहीं किया। ऐसी चीजें लिखोगे तो फिर कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ढंग से अपने बारे में ऑनेस्टली बता देना। अगली खबर, डॉज के फाउंडर ने शेयर किया डेथ नॉकिंग का एक मीम। तो बेसिकली बहुत फनी मीम था और मैं तो हंस भी रहा था। और एलॉन मस्क ने भी उसके ऊपर बोला है कि भाई हाँ सही बात है। तो पहले हमने देखा शेयर मार्केट क्रैश, क्रिप्टो क्रैश, अब रियल एस्टेट क्रैश आ सकता है, वो दस्तक के अंदर है, ऐसा कह रहे। रियल एस्टेट क्रैश नॉर्मली रिसेशन आ रहा है तो इस चक्कर में ऐसा कहा जाता है। पक्का नहीं पता कि आ रहा है नहीं आ रहा, होपफुली ना आए, पर सारे अंदाजे तो वही आ रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन बेस की बात करके चलता हूं, तो उन्होंने अपने 8% स्टाफ को निकाल दिया है इंडिया के अंदर। अगली खबर बहुत मस्त खबर है यार। फोन पे के जो सीईओ है ना, उन्होंने बोला दिस इज क्यूट। बेसिकली मार्केट के अंदर था कि भाई फोन पे का आईपीओ आने वाला है बहुत ही जल्दी, और वो बस निकाल रहे हैं।
उन्होंने कहा भाई मेरी कंपनी है, मुझे खुद नहीं पता कि हम आईपीओ निकालने वाले हैं, तो प्लीज जिन्होंने न्यूज डाली है उनको क्रिटिसाइज, मतलब एक तरह से चुटकी लेते हुए बोला कि भाई अगर आपके पास इन्वेस्टर बैंकर है, आपके पास सब कुछ सेटिंग है, तो प्लीज हमारा निकलवा दो आईपीओ। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एक ब्रांड है रेवलॉन करके, आपने शायद सुना हो, 90 साल पुराना ब्रांड है मेकअप का। तो वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहा है क्योंकि उन्होंने मार्केट से बहुत ज्यादा डेट ले रखा था और उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है उसको रीपे करने का। रेवलॉन, मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो रेवलॉन एक हमारे से औकात से ऊपर का ब्रांड होता था। मतलब मम्मी लिपस्टिक विपस्टिक जब लाती तो रेवलॉन इज्जत होती थी। अब पता नहीं वो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अब बड़े आदमी हुए हम तो हम और बड़े ब्रांड से ऊपर भी आ सकते हैं। पर बचपन के अंदर मुझे याद है रेवलॉन की बहुत इज्जत हुआ करती थी। अभी कैसी इज्जत है मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बता। अगली खबर एक बड़ी खबर है और एक मैं कहूंगा बुरी खबर भी है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, 24.29 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। पर अगर मैं मई के अंदर इंपोर्ट्स की बात करके चलूं तो वो 60.83% बढ़ा है। यही बड़ी बात है। ऑयल भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर और मुझे लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं डेफिसिट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इंडिया ने रशिया से क्वांटिटी के अंदर ऑयल लिया होगा बहुत सारा। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है, तो उनका कहना है कि रिसेशन आ सकता है, 50% चांसेस है कि रिसेशन आ सकता है। उन्होंने बोला है कि अभी फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, हमको सिक्योरिटी के ऊपर, हमको डेटा स्टेबिलिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और ऑपरेशन रिस्क के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अगली खबर एक अच्छी खबर है। यूरोप का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है वहां पे इंडिया को नंबर 1 कहा गया है कंट्री ऑफ द ईयर के अंदर, और बहुत बड़ी खबर है। मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है स्टार्टअप की दुनिया के अंदर। अगली खबर टू व्हीलर वाली इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर है। प्योर ईवी करके एक ब्रांड है, उनके स्कूटर के अंदर आग लग गई चार्जिंग के साथ में जब हो रहा था। गुजरात के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है, तो भाई गलत चीज है। इसी चक्कर में पहले से भी लग रहा था लोगों का ट्रस्ट जा रहा था। मेरा प्लान था यार ओला ईवी लेने का, मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान, और बहुत ही स्ट्रांग था मेरा कि मैं ले लूंगा बस, ले लूंगा बस, और एकदम ही ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं ले ही नहीं रहा, मैं गाड़ी चलाऊंगा भाई, अपना खुश हूं मैं। अगली खबर एक बहुत बड़ी खबर है। शिप रॉकेट एक्वायर कर रहा है पिकर को। शिप रॉकेट बैक्ड बाय जोमेटो, और पिकर को $200 मिलियन के अंदर वो एक्वायर करने वाला है। मजे की बात यह है कि शिप रॉकेट का भी फाउंडर अनफिल्टर्ड हमने किया है और पिकर का भी हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया है। पिकर का तो यहीं पे हुआ था, इसी जगह पे, इसी लोकेशन के ऊपर हुआ था। तो अगर किसी ने देखे हैं दोनों तो बताना यार। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला ने अपनी सारी गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए हैं यूएस के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले ही एलॉन मस्क ने बोला था कि भाई मुझे कुछ बुरा लग रहा है, इकोनॉमी को लेके उन्होंने बोला था। तो अब रेट क्यों बढ़ाए गए हैं? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। पर दो चीजें इकट्ठी हो सकती हैं यहाँ पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस सोच रहे हैं कि हम अपना प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि पीछे से कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे और अगर रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो आपके प्रोडक्ट की सेल और घट सकती है और ओवरऑल आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। समझ में आई बात जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगली खबर एक स्टार्टअप है फ्यूल डिलीवरी। तो वो सीएनजी की डिलीवरी करेगी घर के अंदर। अभी के टाइम पे इनका मुंबई के अंदर चल रहा है पायलट रन, इन्होंने सेटिंग वेटिंग कर ली है। तो भाई बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है अगर घर के अंदर ही आपके आके कर दे तो। और सीएनजी का तो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली खबर अकासा एयर की है। तो उनको अपना पहला बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट मिल गया है। ये कंपनी राकेश झुनझुनवाला बैक्ड है और ये लाना चाहते हैं अपने आप को एयरवेज के बिजनेस के अंदर एक बड़ा प्लेयर बनाना चाहते हैं। देखने वाली बात ये है क्या ये इंडिगो विंडिगो को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएगी। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है, बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। यूएस बेस्ड कोई फैमिली बिजनेस है, वहां से वो $200 मिलियन रेस कर सकते हैं, मतलब यूनिकॉर्न बन सकते हैं शायद पहले राउंड के अंदर ही, अगर वो अपने पास इक्विटी रखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने पास में एक अच्छा चंक ऑफ इक्विटी रखेंगे, क्योंकि वो जो पास एक्सपीरियंस रहा है उससे बचने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही अपने बर्थडे के ऊपर उन्होंने बोला था कि बस अगली यूनिकॉर्न आ रही है, थर्ड यूनिकॉर्न का टाइम आ गया। उसके बाद ये खबरें निकलती हुई आ रही है, हो सकता है सीड राउंड के अंदर ये यूनिकॉर्न बन जाए सीधा सीधा। अगली खबर येस बैंक की है। तो उनको शेयर होल्डर का नॉड मिल गया है 10,000 करोड़ रुपया डेट कैपिटल के थ्रू रेस करने के लिए। तो यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नितिन कामा जी ने बताया था कि लोग कहते हैं कि बाय एंड डिप, बाय एंड डिप, बाय एंड डिप। अगर आप पूरा पूरा यस बैंक की हिस्ट्री देखते हो तो अगर आपने बाय एंड डिप किया ना तो आप बर्बाद हो चुके होगे। अगली खबर बिल गेट्स की है। तो उन्होंने एनएफटी के बारे में बोला है कि भाई ये एक बहुत ही बेकार इंडस्ट्री है। उन्होंने मजाक बनाया बेसिकली, उन्होंने बोला है कि भाई ये हवा में बातें चल रही है सारी की सारी।
एनएफटी बेसिकली डिजिटल दुनिया का एक एसेट है जिसको आप बेच सकते हो। एक तरह की, जैसे सब बात कर रहे हैं, मेटावर्स आने वाला फ्यूचर है, सारी दुनिया मेटावर्स के अंदर आ जाएगी। अगर मेटावर्स में आ जाएगी तो वहां पे आपको जूते पहनने होंगे, आपको सब कुछ करना होगा, तो उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, सब कुछ होगा। तो एनएफटी एक तरह का, वहां पे आपकी दीवार पे पेंटिंग होगी, मोनालिसा की जैसे पेंटिंग है, वो भी आप ओन कर पाओगे, वहां पे ऐसी चीजें होगी। तो उनका कहना है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये हवाबाजी है। मेरे को भी लगता है वैसे, पर मुझे लगता है इसके पीछे कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाएगी अगर मेटावर्स जल्द से हिट होता है, जो कि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो ही जाएगा। मतलब सालों की बात कर रहा हूं मैं, असली में 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अगली खबर जियो बीपी के कोलैबोरेशन की है। तो वो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं जो जोमेटो के अंदर ईवी यूज हो रही है उनके लिए। तो जोमेटो का शायद कहना है कि 2030 तक वो कंप्लीटली ईवी के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे जितनी भी डिलीवरी है। बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर हम सुन रहे हैं बहुत टाइम से, मैं ये भी बोल रहा हूं बात, भाई स्टार्टअप की दुनिया में सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट सूख गई है। पर एक रिपोर्ट निकल के आई है, उनके हिसाब से 630 डील्स हुई है अगर हम जनवरी से मई तक की बात करके चलते हैं। तो अगर उसको पिछले एक साल से कंपेयर करके चले तो एक साल पहले 775 डील्स हुई थी, जहां पे $19 बिलियन इन्वेस्ट हुए। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।